So hello everyone. So hello everyone. IIT दिल्ली दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से पीएचडी और एमएस रिसर्च के लिए जो नोटिफिकेशन है एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। देखिए हम वन बाय वन इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या फीस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब इसमें देखने वाले हैं। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हाउस कास्ट न्यू दिल्ली की तरफ से जो पीएचडी और एमएस के लिए जो एडमिशन है वो जारी कर दिए गए हैं। ये कॉन्टेस्ट है, आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या है। जो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो अपने अपने काम की चीज़ होगी। तो एडमिशन प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट पीएचडी प्रोग्राम और एमएस बाय रिसर्च। उनका दो चीज़ें, दो डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन मांगे गए हैं। देखो ये मैसेज दिया गया है एप्लीकेंट से, जो अकेडमिक मैसेज दिया गया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेंट 11 अक्टूबर से एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, और उसकी जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन वो 30 अक्टूबर रहने वाली है। जो ये और जो ये टेस्ट या फिर इंटरव्यू होंगे उसकी रेंज है वो 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में होगी। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी। और जो ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन की जो न्यू स्टूडेंट की जो डेट है वो 1 जनवरी है, और 2 जनवरी से आपसे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन है, ये आप पढ़ लेना, ये भी आप देख लेना। अब देखो एप्लीकेशन प्रोसेसर एंड रिक्वायरमेंट पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम, the award of PhD degree is in recognition or independent research application of scientific knowledge to solution of technical and scientific problem and high achievement। तो जो पीएचडी डिग्री करें उन्हें डिग्री से, हाँ the detail of research program in various departments centers schools are given in exact annexation 1 में दे रखे हैं, तो हम देखेंगे। Admission to the PhD program. Admission to the PhD program is normally more on the basis of the interview of eligible candidate conducted by department center school concerned through its department center committee DRC, CRC और SRCRC। इन सेंटर्स के द्वारा जो रिटर्न टेस्ट वो कंडक्ट करा जाता है, उसके हिसाब से एडमिशन हुआ जाता है। तो ये बेसिकली बता देना कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू होता है, कई अगर कई बार टेस्ट भी लिया जाता है, और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। मिनिमम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट विद एमटेक एंड इक्विवेलेंट क्वालिफाइज इज 2 years, where those BTech and equivalent is 3 years. All candidates are allowed a maximum of 7 years post submission for their thesis। देखो जो एमटेक या फिर किसी के इक्विवेलेंट है तो इसमें मिनिमम 2 साल होती है, और जो बैचलर वाले हैं उनके लिए मिनिमम 3 साल होती है क्वालिफिकेशन डिग्री, और मैक्सिमम 7 साल तक के अंदर आपको थीसिस को सबमिट करनी पड़ती है। The minimum qualification are admission to the full-time PhD program। देखो पहला these are absolute minimum requirement and any department to be department center school operating through their DRC, CRC, SIRC can specify higher shortlisting criteria than what is specified here।
देखो, ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपके पास बीटेक है, एमई है, या एमडी है, एमएस और इक्विवेलेंट है, तो आपको आपकी जो पीजी है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, और 6.00 सीजीपीए होना चाहिए, और 10 स्केल। और ये चीज़ है तो आपको कोई नेशनल एग्जाम लाइक जीएसटी, जैस, नेट गेट क्वालिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एमएससी, एमबीए, एमए, एमपीएस और इक्विवेलेंट है, तो आपको 60%, तो आपकी जो परसेंटेज 60% होनी चाहिए, और 6.0 सीजीपीए होनी चाहिए, और 10 स्केल पर आप किसी न किसी नेशनल एग्जाम लाइक गेट, जैस, सीएसआर, यूजीसी, नेट, आईसीआर, आईसीएमआर, डीएसटी पर आदि आपके पास होना चाहिए। सेम अगर बी और बी टेक और 4 ईयर बी एस इन प्रीवियस और इक्वलेंट है, तो आपको 70% होना चाहिए परसेंटेज, और 7.0 सी जी होना चाहिए, वही टेन स्केल। और कोई ना कोई नेशनल एग्जाम लाइक गेट, जैस, सी एस आई, यूजीसी, सी डब्ल्यू डी, आई सी आर, डी एस टी फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। देखो, एग्जाम्स रिलैक्सेशन है, क्लैरिफिकेशन, अगर कोई जो स्टूडेंट एस सी एस टी पी डब्ल्यू वाले हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहने वाला है। हाँ देखो, अगर अगर एस एस टी अगर तो उनको 60% की जगह 55% की आवश्यकता होगी, और जो सी जी पी है वो 5.5 हो जाएगा। सेम बैचलर वालों के लिए है, जहाँ 70% हो 65 हो जाएगा, और 7 सी जी पी 6.5 सी जी पी हो जाएगा। Qualifying degree performance is computed by aggregating performance over the semester years of the qualifying degree as per the credit or weightage system of appropriate system board where the degree has been completed। देखो, जहाँ पर डिग्री मिलेगी आपको, आपकी परफॉर्मेंस सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के लिए उसके आपसे होगी, दी जाएगी। The requirement of qualification in GATE NET exam waived for the following categories applicant। देखो, currently registered student in currently funded technical institute CFTI is pursuing BSc, BTech, BE, 4 year BAS in person, integrated MTech, integrated MSc program, or any other exam minimum 4 year duration, admission to which is one basis of JEE। तो who are in final semester and above have CGPA of 8.0 or 10 point Spain, such student must have a CGPA over ग्रेजुएशन। ठीक है, किसी के पास गेट अगर पास ये है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि गेट नेट हो, वो बिना गेट नेट के भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम स्पॉन्सर्स, अगर आप पार्ट टाइम के लिए करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रेट है वो रहने वाला है। अगर आपके पास ये पार्ट टाइम के लिए तो एम ई एम टेक है, तो आप नहीं होना चाहिए। और जो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड के लिए जो स्पॉन्सर्ड है, फुल फुल टाइम कैंडिडेट है, उनको बस स्पॉन्सर सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा करना होता है। पार्ट टाइम वालों के लिए यूनिवर्सिटी देनी होती है, हो जाता है। देखिए, रिसर्च इतने सेंटर स्कूल दे रखे हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अपने पास क्या है, मैकेनिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, सब चेक कर सकते हैं। फुल टाइम पीएचडी और एमएस प्रोग्राम के लिए दे रखा है, वो सेम है। इससे रिलैक्सेशन आपके पास 5% का रिलैक्सेशन रहने वाला है। और देखिए, यहाँ पर जो 15% सीट आर रिजर्व फॉर एस सी एल, 7.5% फॉर एस टी कैंडिडेट, 70% सीट आर रिजर्व फॉर नॉन क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स। ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी शुड प्रोवाइड द ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर ओबीसी इन द सेंट्रल इन द टेलुगु। ठीक है,
अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको जो ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। 10% सीट अर्जेंट फॉर ईडब्ल्यूएस जानते हो आप, उसके लिए सर्टिफिकेट होना आपको चाहिए, 5% की साथ ही, और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। और ये दे रखा है और shortlisted candidate apply for admission under the reserved category are required to produce the recent certificate at the time of interview है। And the student ST category are candidate required to prove validity certificate along with the ST category certificate हाँ। अगर आप SC ST OBC जैसे हैं अगर तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे, वो आप चेकअप करते हैं। जनरल गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन है, ये फीस वीस का दे रखा है, वो आप देख लेना। ये होटल एकोमोडेशन दे रखी है, रजिस्ट्रेशन कोर्स दे रखे हैं, फीस दे रखी है। देखो पीएचडी और एमएस दोनों के लिए दे रखा है। हम पीएचडी के लिए देखेंगे, अगर कोई फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी डब्ल्यू वालों के लिए जो ट्यूशन फीस 700 500 रहने वाली है। अदर चार्ज है 22,400, तो टोटल 29,900 रुपये का आपके पास चलने वाला है। और जो एस टी एस है उनके लिए जो ट्यूशन फीस है वो जीरो हो जाएगी, बाकी सेम रहने वाला है। इस प्रकार स्पॉन्सर्ड या फुल टाइम पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड है तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 17,500 रहने वाली है, और 20,150 आपकी अदर चार्ज है, तो 45,900 टोटल चार्ज होगा। और एस टी के लिए ट्यूशन फीस जीरो हो जाती है। यहाँ पे दे रखा है, देखो एस एस टी पीडब्ल्यू वाले के लिए जो 7% रजिस्ट्रेशन होता है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस में, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट है अदर सपोर्ट पीएचडी प्रोग्राम में असिस्टेंस दी जाती है। तो वही है 37,000 आपको 2 साल सिर्फ 2 साल का वो 37,000 दी जाती है पर मंथ, और नेक्स्ट 42,000 पर मंथ दी जाती है। ये असिस्टेंसिव अमाउंट। और आपके पास कोई वैलिड बस अगर आपका जे आर एफ ये है तो भी आपको वही चाहिए, तो भी आपको मिलती है। आपको केवल कुछ 20,000 रुपये करने की सीट दी जाती है। रिफंड एंड फीस, देखो अब 22 दिसंबर से पहले आपको फीस भरनी होती है, और फीस अगर लेट फीस भरोगे तो आपको 1,000 का चार्ज लग जाएगा। और ये देखो ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दे रखे हैं और उनकी मेल आईडी दे रखी है। आपको प्रॉब्लम है तो आप उनके पास कॉल कर सकते हो और उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जगह अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, वही सेंटर है, इधर चेक कर सकते हैं। ये स्कूल्स हैं। दे रखा है। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है आपको जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना होगा और आपको कोई हार्ड कॉपी यहाँ पर ये आपको ये साइड दे रखी है, इस साइड पर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। साइड दे रखी है, इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो चार्ज रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म का वो ओबीसी जनरल के लिए 200 रुपये रहने वाला है। देखो ये जनरल ओबीसी कैटेगरी got to pay each application form fee for 200 rupees and the second is belong to assist उनके लिए pay
50. The tank charge will be बोंडा कन्वर्स ठीक है। तो ये तो गाइस ये इम्पोर्टेंट